हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम विच इज़ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, राइट। सो अबाउट डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। वी विल टेक डायरेक्टेड एज वेल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ एज एन एग्जाम्पल। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों तरह के ग्राफ्स के लिए काम करता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो एल्गोरिथम को एक्चुअल में शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। सपोज आपको दिल्ली से ट्रैवल करना है मुंबई, राइट। आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है बाय रोड, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई जाने का सिर्फ एक रास्ता तो नहीं होगा, देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, किसी एक को भी जो आपको लगे सूटेबल आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप मुंबई पहुंच सकते हैं, राइट। तो सपोज दिल्ली तक पहुंचने के लिए वाया 3 सिटीज़ रोड जाता है, राइट। एक सिटी 1 से होते हुए, एक सिटी 2 से होते हुए और एक सिटी 3 से होते हुए, राइट। तो ये 3 रूट हैं मुंबई तक पहुंचने के लिए, राइट। एक इधर से होते हुए जाता है और एक इधर से होते हुए जाता है, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि छोटे से छोटा पाथ मैं चूज करूं ताकि मैं मुंबई तक पहुंच सकूं फ्रॉम दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर आपका एम क्या है कि आप छोटा पाथ चूज कर रहे हो, जो कि जो हमारी एल्गोरिथम है वो क्या कहती है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। आपका जो सोर्स है, दिस इज द सोर्स। इस सोर्स से आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है बाय चूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। आपको सबसे छोटा रास्ता सेलेक्ट करना है, राइट। सो यही फाइंड आउट करेंगे हम यूजिंग द डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। कैसे हम एक पाथ चूज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स जो कि शॉर्टेस्ट हो, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब आपको शॉर्टेस्ट पाथ वो प्रोवाइड करेगा। किसी एक पर्टिकुलर सिंगल सोर्स से बाकी के जितने भी जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं वहां तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा, राइट। सो हम यहाँ पर एक ग्राफ कंसिडर करते हैं। एक छोटा सा ग्राफ मैंने लिया है ताकि आप एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लें, और उसके बाद हम एक बड़ा एग्जांपल लेंगे फॉर डायरेक्टेड एज वेल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, राइट। इसके अंदर 3 वर्टिसेस मैंने लिए हैं और उनके जो वेट्स हैं उनके साथ मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक सिंगल सोर्स लेना है। आप किसी भी वर्टेक्स को सोर्स मान सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पर ए को एज अ सोर्स यहाँ पर कंसिडर किया है, तो हमें इस सोर्स से बाकी की जो वर्टिसेस हैं दैट इज बी एंड सी, इन तक पहुँचना है, राइट। पहुँचने के लिए हम किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पर ये जो वेट्स मेंशन है इनका हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू लोअर द कॉस्ट ऑफ रीचिंग अ वर्टेक्स। किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए फ्रॉम द सोर्स हमें क्या करना है, कॉस्ट को कम से कम करते जाना है, राइट। ट्राइंग टू लोअर द कॉस्ट ऑफ रीचिंग अ वर्टेक्स। किसी वर्टेक्स तक पहुंचने की कॉस्ट को कम करना है, लोअर करना है यूजिंग अनदर वर्टेक्स, राइट। हो सकता है हम किसी दूसरी वर्टेक्स से होते हुए उस वर्टेक्स तक हम पहुंच रहे हो। सो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाओगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब जब हमारा सोर्स है ए, तो ए से ए तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, दैट विल बी 0, राइट। आप जिस पॉइंट पे खड़े हो आपको उसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो उन दोनों के बीच में क्या 0 डिस्टेंस है, राइट। सो कॉस्ट इज 0। नाउ ए से आपको बी तक पहुंचना है, राइट। अभी आपको वो डिस्टेंस नो नहीं कि आप कितने ऑप्टिमल जो आपका जो सोल्यूशन है कितने कम से कम डिस्टेंस में आप पहुंच पाओगे। सो दैट इज इन्फिनिटी। अभी के लिए अननोन है, सो वी कंसिडर इट एज इन्फिनिटी। नाउ सी तक पहुंचने के लिए भी जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज इन्फिनिटी। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है वो क्या होगा। दैट विल बी डन थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो अगर आपको ए से बी तक जाना है, सो कंसिडर एज यू एंड कंसिडर बी एज वी, राइट। आपको यू से वी तक जाना है, यू हैव टू गो फ्रॉम यू टू वी। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है डी यू, डिस्टेंस ऑफ ए टू ए, डी यू दैट इज 0। डिस्टेंस ऑफ दिस डी वी, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, अभी के लिए क्या है, इन्फिनिटी। नाउ कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम यू टू वी दैट इज मेंशन्ड एज 10, वो आपको गिवन है, राइट। ये आपने कैलकुलेट करा, ए से ए तक पहुँचने का कितना डिस्टेंस होगा, 0।
इन्फिनिटी ये हमने अज्यूम किया और दिस इज गिवन टू अस, ये सारी टर्म्स हमें गिवन है। अब हम इस कंडीशन में इनको पुट करेंगे। रिलैक्सेशन तभी होगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, देन परफॉर्म द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन परफॉर्म करने की कंडीशन ये है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन गो टू दिस स्टेप, इस स्टेप में आप रिलैक्सेशन कर पाओगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करके 0 + 10 राइट, du + cv लेस देन dv, क्या ये लेस देन इन्फिनिटी है? 10 इज लेस देन इन्फिनिटी, इज 10 लेस देन इन्फिनिटी? यस, 10 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो अब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन हमें रिलैक्स करना है, इस पर्टिकुलर एज को हम रिलैक्स कर सकते हैं कैसे? dv इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू राइट, du + cv जो कि क्या आई है 10। सो इसको हम रिलैक्स कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, दिस वैल्यू विल बी रिड्यूस टू 10, दिस इज रिलैक्सेशन राइट। ये कंडीशन फुलफिल चेक होती है, फुलफिल अगर हो रही है इसका मतलब आप रिलैक्स कर सकते हो। नाउ चेक फॉर A to C राइट, आपको जाना है फ्रॉम A to C, सो दिस विल बी u एंड नाउ दिस विल बी योर v। तो du इज 0 राइट, C का जो डिस्टेंस है A से अभी अननोन है, सो दैट इज इन्फिनिटी। कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम u to v नाउ इज 20 राइट, सो दिस इज 20। सो 0 + 20 ये कंडीशन हमने लगाई, du + c ऑफ u v राइट, du + कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम u to v इज लेस देन dv, dv इज इन्फिनिटी। सो इज इट ट्रू? इज 20 लेस देन इन्फिनिटी राइट, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, तो फर्दर रिलैक्सेशन पॉसिबल है। सो नाउ dv यानी कि कॉस्ट ऑफ रीचिंग टू c फ्रॉम a दैट विल बी 20, तो दिस विल रिलैक्स एंड दिस विल रिड्यूस टू 20 राइट। तो C तक पहुंचने की कॉस्ट फ्रॉम A आपको मिल गई है, लेकिन आपको चेक करना है क्या और भी कोई पाथ है C तक पहुंचने का फ्रॉम A से C तक पहुंचने का, क्या कोई और भी पाथ है? यस, आप देख सकते हो इस तरीके से भी आप C तक पहुंच सकते हो, डायरेक्टली तो पहुंच ही सकते हो लेकिन वाया B भी आप पहुंच सकते हो। तो इस केस में आपको क्या करना है? नाउ u विल बी B राइट, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पहुँचना है। सो u विल बी B एंड v विल बी C। तो du, what is du? 10. What is dv? dv is 20 right, and cost of going from B to C is mentioned as कितना? 5। कितना गिवन है? 5। तो यही सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं। इफ du 10 plus this cost is less than 20, so this will 15 is less than 20, condition is true, so now dv will become as 15। तो ये जो dv है so ये चेंज होके this will relax and this will be reduced to 15 right। so कहने का मतलब है कि C तक पहुंचने का रास्ता फ्रॉम द सोर्स वॉज A, सो A से C तक पहुंचने का एक और शॉर्ट पाथ मिल गया है आपको राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू लोअर द कॉस्ट ऑफ रीचिंग अ वर्टेक्स। हमने यहाँ पर क्या किया? C तक पहुंचने का हमें एक और रास्ता मिला, तो हमने उसकी कॉस्ट को देखा कि क्या वो लोअर हो सकती है राइट, यूजिंग दिस कंडीशन। तो येस, वो लोअर हो गई है। सो नाउ दैट डिस्टेंस इज नाउ 15। ठीक है, सो नाउ suppose we are given this graph and we have to find the shortest distance to each and every graph and our source is A हमारा सोर्स है और बाकी की जितनी भी वर्टिसेस है वहाँ तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है यूजिंग दिस एल्गोरिथम। दिस इज द डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ये मैंने स्टेप्स की फॉर्म में मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मेंटेन लिस्ट ऑफ अनविजिटेड वर्टिसेस। इनिशियली आपने किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है तो वो सारी किस में जाएगी? अनविजिटेड वर्टिसेस में राइट। सो ये जिन भी वर्टिसेस तक आपको पहुंचना है सारी की सारी वर्टिसेस कौन सी लिस्ट में जाएंगी? अनविजिटेड वर्टिसेस में। उसके बाद मार्क द सोर्स नोड, जो भी आप सोर्स नोड सेलेक्ट करना चाहते हो उसको मार्क कर लो। सो सपोज मैं ए को सोर्स मान के चल रही हूँ यहाँ पर। सो मार्क द सोर्स नोड विद अ डिस्टेंस ऑफ 0, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 एंड रेस्ट विद इन्फिनिटी। और बाकी की जितनी भी वर्टिसेस जहाँ तक हमें पहुँचना है राइट, जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं राइट, हमें इन्हीं नोड्स तक पहुँचना है या इन्हीं वर्टिसेस तक पहुंचने का हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो उन सबको हम मार्क कर लेंगे एज इन्फिनिटी। जो एक्चुअल में हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज इन्फिनिटी इनिशियली फॉर एवरी अनविजिटेड नेबर वर्टेक्स। अब ए की नेबर कौन कौन सी है?
राइट। ए की नेबर कौन कौन सी है, बी एंड सी। जिन भी वर्टिसेस पे डायरेक्ट एज आप देख रहे हो तो ये क्या है, इसके नेबर है। तो अभी हमारी जो करंट वर्टेक्स है, करंट वर्टेक्स अभी हमारी क्या है, ए, क्योंकि हमने स्टार्ट ही उससे किया है। तो फॉर एवरी अनविजिटेड, सो ऐसी अनविजिटेड नेबर वर्टेक्स जैसे कि सी और बी है यहाँ पर ऑफ द करंट वर्टेक्स, करंट वर्टेक्स अभी हमारी क्या है, ए। कैलकुलेट द न्यू डिस्टेंस, तो इसके लिए हमें क्या करना है, नया डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन दैट रिलैक्सेशन की जो स्टेटमेंट्स देखी थी हमने। सो जो भी मिनिमम होगा उसको हम सेलेक्ट कर रहे थे, राइट। सो डी वी या डी यू प्लस सी वी में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम रखेंगे और दूसरे वाले को इग्नोर कर देंगे, राइट। तो जब आप इससे अटैच जितने भी वर्टिसेस हैं उन दोनों का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हो, राइट, जैसे कि यहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस और यहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस आप निकाल लेते हो, तो इसको आप विजिटेड में मार्क कर दोगे, राइट। तो इसको आप विजिट कर लोगे तो अनविजिटेड जो वर्टेक्स की जो लिस्ट है उससे आप इसको रिमूव कर दोगे, राइट। और उसके बाद क्या होगा, ये तो विजिट हो गया, उसके बाद आप इन दोनों में से इसकी जो नेबर वर्टेक्स है इसमें से सेलेक्ट करोगे कि किसका डिस्टेंस मिनिमम है, उसको करंट वर्टेक्स मान के चलोगे। अगेन इसी तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, आप रिपीट करते रहोगे फ्रॉम स्टेप 3 से लेकर 5 तक रिपीट होता रहेगा। कब तक, जब तक एक भी अनविजिटेड वर्टेक्स उसके अंदर है तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो आपको ए से पहुंचना है बी तक, सी तक, डी तक और ई तक, राइट। ये है आपके डेस्टिनेशन ऑन एंड दिस इज और सिंगल सोर्स, राइट। तो इनिशियली ये सारे डिस्टेंसेस हमने क्या मान के चले हैं, एज इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर मार्क कर दो, राइट। तो हमें ए से बी तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। सो दिस इज 0, ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो इनिशियली डी यू जो है आपका दैट इज 0, राइट, एंड डी वी इज infinity, right, distance of b. Now this cost of reaching from u to v is given as 10. तो इससे आप इस फॉर्मूला में रख लोगे, राइट। फॉर्मूला इज इफ du plus c of u comma v is less than d of v, then what you will do, du will be equal to this particular value, राइट, सी ऑफ यू कॉमा वी। अब यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करके देखते हैं। डी यू इज 0 प्लस सी ऑफ कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम यू टू वी इज 10 लेस देन डी वी इज इन्फिनिटी। सो क्लियरली इन्फिनिटी से तो कम ही होगा ये, तो नाउ हमें रिप्लेस कर देना है, दिस इज डी वी, सॉरी। नाउ डी वी विल बिकम एज 10, राइट, 0 प्लस 10 दैट इज 10। तो ये जो आपकी कॉस्ट है दैट विल बी 10, राइट। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर अपडेट कर दोगे 10, राइट। ए से बी तक जाने की आपको इससे लोअर कॉस्ट मिल गई, राइट, इन्फिनिटी से कम कॉस्ट मिल गई, दैट इज 10। सो इसी तरह से एक ए का कोई और नेबर अनविजिटेड नोड है क्या, दैट इज सी, राइट। ए से सी तक भी एक एज जा रही है, राइट। तो इसकी कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं सेम यही फॉर्मूला से। सो इसकी कॉस्ट है 0, सो 0 प्लस 5 इज लेस देन इन्फिनिटी। सो हम इसको रिलैक्स कर देंगे और रिलैक्स करने के बाद दिस विल बी 5, राइट। सो अपडेट इट एज 5, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ए से अटैच जो नेबर्स थे, राइट, ए के जो अटैच वर्टिसेस थी दैट इज बी एंड सी, उनका आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो ए क्या है, विजिटेड हो चुका है, राइट, दिस इज विजिटेड वर्टेक्स। नाउ इन दोनों में से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करना है, शॉर्टेस्ट इज 5। तो ए, राइट, आप सी को चूज करोगे, राइट। तो 10 एज इट इज रहेगा, आपने सी को चूज कर लिया। सो अब देखते हैं सी, राइट, सी से कौन कौन सी आउटगोइंग एजेस है। सी से आप, सी के जो नेबरिंग अनविजिटेड वर्टिसेस है वो कौन कौन सी हैं, एक है बी, एक है डी और एक है ई। आप ये कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। सो 5 प्लस 3 दैट इज 8, इज 8 लेस देन 10, यस, राइट, 8 इज लेस देन 10। सो ये क्या हो जाएगा, 8। सो बी को आप अपडेट कर दोगे विद वैल्यू 8, राइट। नाउ सी से डी तक भी एक एज जा रहा है, राइट। सो 5 प्लस 9 दैट इज 14 इज लेस देन इन्फिनिटी। सो यू कैन रिलैक्स दिस वन। सो सी तो ऐसे ही रहेगा 5। नाउ डी विल बिकम इन्फिनिटी के बदले क्या आ जाएगा, 5 प्लस 9 दैट इज 14,
राइट। नाउ डी से ई तक भी एक एज जा रही है, तो 5 + 2 इज 7, 7 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 7। सो नाउ सी से आपने बी, डी और ई तक जाने के सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए हैं, तो सी भी आपका क्या हो गया, विजिट हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इनमें से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो, मिनिमम इज 7, राइट। बी विजिट हो गया, इसको मार्क कर लो एज विजिटेड। नाउ नेक्स्ट इज 7, 7 मीन्स ई। अब ई से डी और ई से ए तक जाने का आपको यहाँ पर डायरेक्ट एज दिख रही है, राइट। ये इसके नेबर्स हैं डी एंड ए। सो डी तक जाने के देखते हैं पहले। सो ई को हमने अपडेट कर दिया विद 7, राइट। डी को अपडेट कर देंगे विद 14, राइट। बी ऑलरेडी 8 है। सो 7 + 6 इज 13, 13 इज लेस देन 14, कंडीशन इज ट्रू। सो ये रिलैक्स होके कितना हो जाएगा 13, 7 + 6 इज 13, सो दिस विल रिलैक्स टू 13, राइट। ये 7। नाउ ई, 7 + 2 इज 9, इज 9 लेस देन 0? नो, राइट। सो लीव इट, राइट। सो बाकी के जो डिस्टेंसेस थे, सी तो फाइनल था हमारा, राइट। नाउ 8। अब ई से बाकी जो उसके नेबरिंग एजेस थी वहां तक जाने का डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डी एंड ए, राइट। उसको तो हमने इग्नोर कर दिया, दैट इज ग्रेटर, सो वी हैव इग्नोर्ड। तो सो दैट इज वाई ये भी हम एज विजिटेड मार्क कर लेंगे। अब बचे 8 एंड 13। अब 8 एंड 13 में से मिनिमम कौन सा है, दैट इज बी। तो यहाँ पर ए, सी एंड ई को भी आप विजिटेड में डाल दोगे, राइट। ए, सी और ई तीनों ही विजिटेड में आ चुके हैं। नाउ बी, अब बी से डी तक जाने का आपको यहाँ पर एज दिख रहा है, राइट। दिस डिस्टेंस ऑफ बी इज 8 एंड दिस कॉस्ट इज 1, सो 8 + 1 दैट इज 9, 9 इज लेस देन 13, कंडीशन इज ट्रू, राइट। कंडीशन इज ट्रू। तो इसको रिलैक्स करके हम कितना कर देंगे 9, राइट। सो ये रिलैक्स होके कितना हो जाएगा 9। ई और सी आपके फाइनल थे, राइट। सो इसको हमने, आप देख सकते हो कॉस्ट फर्दर रिड्यूस हो गई, राइट। दिस डिस्टेंस गॉट रिड्यूस टू 9, पहले 13 था अब 9 हो गया, राइट। नाउ दिस वाज 8। तो बी के जितने भी नेबरिंग वर्टिसेस में हम पहुंच सकते थे हम पहुंच चुके हैं, राइट। उसके डिस्टेंस हमने निकाल दिया। सो दिस इज ऑल्सो मार्क्ड एज विजिटेड। सो ए, सी, ई एंड डी, सो बी भी विजिट हो गया। ओनली लेफ्ट इज डी। सो डी से और कहीं जाने का पाथ नहीं है, राइट। डी से आप देख सकते हो आउटगोइंग कोई एज नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो फाइनल। सो ए, बी, सी, दिस इज ई एंड दिस इज डी, राइट। सो ए से बी तक जाने की कॉस्ट कितनी है 8, बट 8 डायरेक्टली नहीं है, कैसे है, वाया बी, राइट। सो ए से सी जाने की कॉस्ट तो 5 है, राइट। यही पाथ हम फॉलो करने वाले हैं। सो दिस इज 5, इसकी कॉस्ट कितनी है 8। सो वो 8 कैसे आई, जब हम वाया सी गए, राइट, यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेट, दिस वेट इज 5। अब ए से डी तक जाने की कॉस्ट क्या है 9, कैसे हम पहुंचे, थ्रू दिस पर्टिकुलर एज जिसका वेट था 1, बी के थ्रू। ए से सी, सी से बी, बी से डी। नाउ ई तक हम कैसे पहुंचे, हम ई तक पहुंचे वाया सी, राइट। इसका वेट था 2, सो दिस कॉस्ट इज 7, दिस इज 9, दिस इज 8, राइट। सो ए से बाकी सभी वर्टिसेस तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है, राइट। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक देखेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल फॉर द डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो हमें ए को सोर्स मान के चलना है और बाकी की सभी वर्टिसेस तक पहुँचना है, राइट। सो हम यहाँ पर अगेन सेम रिलैक्सेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे। सो ए की जो नेबर वर्टिसेस हैं उनको देखते हैं पहले, 2000 बी, सी एंड एफ, राइट। इन सभी के साथ एजेस है ए की। सो सबसे पहले बी, सो 0 + 7 इज 7, 7 लेस देन इन्फिनिटी, यस। तो इसको रिलैक्स करके कितना कर देंगे हम 7, राइट। सो बी विल बी रिलैक्स्ड। नाउ सी की बात करते हैं, तो 0 + 9 इज 9, 9 लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको भी रिलैक्स कर देंगे, वैल्यू विल बी अपडेटेड एज 9, राइट। नेक्स्ट इज एफ, तो 0 + 14 इज 14, 14 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको भी हम कर देंगे रिलैक्स एज 14 एंड रेस्ट विल रिमेन सेम,
राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनमें से मिनिमम को फाइंड आउट करना। सो विच इज़ मिनिमम 7, 9, 14 और इन्फिनिटी में से मिनिमम इज ऑब्वियसली 7, जो कि किसका डिस्टेंस है, बी का। सो बी की नेबर वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, सी, डी एंड ए को भूल जाओ, ए इज द सोर्स। सो बी से हमें सी और डी, राइट। तो बी इज 7, 7 + 10 इज 17, 17 लेस देन 9, नो, तो नो चेंज, राइट। 7 + 15 इज 22, 22 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस, सो ये चेंज हो जाएगा। नाउ बी के जितने भी नेबर वर्टिसेस थी उनका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, तो बी हमारी क्या विजिटेड लिस्ट में चली जाएगी। सो बी का जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स हो गया, ये अब चेंज नहीं होगा, राइट। तो रिमेनिंग एज इट इज लिख लेंगे इन्फिनिटी एंड 14। अब बाकी की जो रिमेनिंग डिस्टेंसेस हैं इनमें से जो मिनिमम है उसको हम देखेंगे, दैट इज 9, जो कि किसका डिस्टेंस है, सी का। तो सी की नेबर वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, एफ एंड डी। बी को ऑलरेडी हमने विजिटेड में डाल दिया है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस निकालते भी हो ना बी का वाया एनी अदर वर्टिसेस तो वो ज़्यादा ही आएगा, राइट। 7 से तो ज़्यादा ही आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो सी से हमें जाना है एफ एंड डी। तो पहले डी, 9 + 11 इज 20, 20 इज लेस देन 22, सो अपडेट दिस डिस्टेंस विद 20। नेक्स्ट इज एफ का डिस्टेंस कितना है, 14, तो 9 + 2 इज 11, 11 इज लेस देन 14, तो अपडेट कर देंगे, सो दिस विल बी 11। सो रेस्ट ऑल सेम, ये फिक्स हो चुका था। अब सी के जितने भी नेबर वर्टिसेस थे सबका डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दिया, तो सी भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि विजिटेड की लिस्ट में चला जाएगा सी को भी आपने विजिट कर दिया और इसका डिस्टेंस फिक्स हो चुका है। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 11, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ एफ। तो एफ से कहाँ पहुँच सकते हो आप, एफ से ई जो डायरेक्ट एज है, ई एंड सी विजिट हो चुका है, राइट, एंड ए इज ऑलरेडी द सोर्स, सो ई। तो 11 + 9 इज 20, 20 इज लेस देन इन्फिनिटी, सो यू कैन अपडेट दिस विद 20। बाकी एज इट इज़ आप लिख दोगे यहाँ पर, 9 इज फिक्स्ड एंड 7 इज फिक्स्ड। अब आपने इस f का, इसकी नेबरिंग जितने भी वर्टिसेस सबका डिस्टेंस निकाल लिया, तो इसलिए एफ बी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सो ए, बी, सी एंड एफ क्या हो गए, विजिट हो चुके हैं। नाउ रिमेनिंग इज 20। अब जब भी आपको सेम डिस्टेंस यहाँ पर दिखता है आप किसी को भी उठा लो, डजेंट मैटर। अब दोनों की कॉस्ट 20 है, राइट। क्या ये इससे ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है, वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। सो डी से ई तक जाने के लिए, सो 20 + 6 इज 26, तो 26 तो ग्रेटर है, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। और अगर मैं बी को लेकर चलती, सॉरी ई को लेकर चलती, तो ई से हमें जाना है डी, तो 20 + 6 यानी कि 26, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। तो ये दोनों भी आपके फाइनल हो गए। सो ए से बाकी की वर्टिसेस तक पहुंचने की का जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो ये है, राइट, जो आप फाइनल लाइन में देख सकते हो। तो एफ के बाद आपका डी और ई भी विजिट हो चुका है। सो इसका अगर मैं पाथ बनाऊं, सो ए से बी तक जाने का पाथ कितना है, 7, राइट। सी तक जाने का पाथ कितना है, 9 थ्रू ए, राइट, दिस इज 7। नाउ 7 एंड 9। नेक्स्ट इज डी तक पहुंचने का पाथ डिस्टेंस कितना है, 20, सो दैट इज वाया सी, राइट। तो सी से होते हुए आप कहाँ पहुँचोगे, डी, क्योंकि ये वेट कितना है, 11, सो दिस इज 20, राइट। डी तक पहुँचने का डिस्टेंस कितना है, 20। नेक्स्ट इज ई तक पहुँचने का डिस्टेंस कितना है, 20, दैट इज वाया एफ। तो पहले हम एफ बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एफ तक उसकी डायरेक्ट एज जा रही है जिसका डिस्टेंस 11, राइट। और यहाँ से हम यहाँ पहुँच पाए टू ई, राइट, सो दिस इज 20। तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस, राइट। लेट अस डिस्कस द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस एल्गोरिथम, दैट इज डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का क्या मेजर ड्रॉबैक है वो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखेंगे, बट उससे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द सेम प्रोसेस, राइट। सो ए हमारा क्या है, सोर्स है, सो डिस्टेंस इज 0 एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंसेज आर इन्फिनिटी, तो उससे हम यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। Now we will start calculating. So A से B. So 0 + 10 is 10 less than infinity. Yes. तो इसको अपडेट कर देंगे with 10. Next A से कहीं और हम पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, no. So ये दोनों क्या है, इन्फिनिटी। Now so A से जुड़ी जो वर्टेक्स थी B, उसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. So A goes to the visited list. So now अब इन तीनों में मिनिमम क्या है, 10, राइट। सो
10 यानी कि बी से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सी तक, राइट. सो वी विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो 10 + 5 इज 15. 15 इज लेस देन इन्फिनिटी, राइट. तो हम इसको रिलैक्स कर देंगे एंड वैल्यू विल बी अपडेटेड एज 15. तो इस वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे 15. जो भी नेबर वर्टेक्स तक पहुँचा जा सकता था उसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है. तो इसलिए अब हम बी को भी विजिटेड लिस्ट में डाल देंगे और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज डी इन्फिनिटी. अब इन दोनों में से मिनिमम विच इज़ द मिनिमम, 15, यानी कि सी से डी तक एज जा रही है, राइट. सो सी से डी तक एक एज जाती हुई दिख रही है. तो 15 - 40 इज -25 विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी. तो इसको अपडेट कर देंगे विद -25 और यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिक्स, राइट. तो सी को भी हम विजिटेड लिस्ट में डाल देंगे, A, B एंड C, राइट. सो दिस इज -25. अब आप यहाँ पर देखो तो ओनली लेफ्ट इज D. अब D से -25 एंड +20 ये आपको क्या दे रहा है, -5, राइट, -5. बट ये जो डिस्टेंस B है इसको तो आप फिक्स कर चुके हैं क्योंकि B विजिटेड लिस्ट में आ चुका. लेकिन फिर भी आप इस डिस्टेंस को रिड्यूस कर पा रहे हो, राइट. इस डिस्टेंस के बदले 10 के बदले आप -25 + 20 गिव्स -5. क्या आप इस 10 को हटाकर -5 कर सकते हो? अगर आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू चल रहे हो तो एक बार जिस भी वर्टेक्स का डिस्टेंस फिक्स हो गया उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे. बट ग्राफ तो कुछ और ही बात कर रहा है, राइट. बट अगर आप ग्राफ में देखो तो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस की जो वैल्यू है, राइट, du + C of u, v इज लेस देन dv, राइट. तो ये चेंज होना चाहिए बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने आप को ही. दिस कैन नॉट बी चेंज. डिस्टेंस जो है ये फिक्स हो चुका है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड. तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम इस केस में फेल हो जाती है, राइट. तो जहाँ कहीं भी इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव एज साइकिल बन रही है, राइट. ये सिनेरियो क्या है, एक नेगेटिव एज साइकिल का सिनेरियो है जहाँ एक ऐसी साइकिल बन रही है जिनके सभी एज वेट को अगर हम टोटल करें, राइट, इनको टोटल कीजिए. 20 + 5 - 40 गिव्स -15, ठीक है, -15, राइट. तो जहाँ कहीं भी नेगेटिव वेट साइकिल बनती है वहाँ पर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम फेल हो जाती है. हम बात करें नेगेटिव वेट साइकिल की. नेगेटिव वेट साइकिल, अगर मैं नेगेटिव वेट साइकिल की बात ना करूँ, सिर्फ नेगेटिव वेट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप A से लेकर B से लेकर C तक जाते हो एंड देन यू गो, राइट, दिस इज 10 - 20 एंड दिस इज 30. अब इस केस में अगर हम कॉस्ट निकाले तो A से B तक जाने की कॉस्ट दिस विल बी, this is 0, this is infinity, infinity and infinity. So 0 + 10 is 10. So 10 + -20 is -10. So this is -10, right. -10 + 30 is 20, right. तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो बट यानी कि नेगेटिव वेट है, राइट, नेगेटिव वेट है यहाँ पर. लेकिन क्या है, नेगेटिव वेट साइकिल है. तो जहाँ कहीं भी नेगेटिव वेट साइकिल आपको इनकाउंटर होती है उस केस में ऐसे सिनेरियो में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम फेल हो जाती है, राइट. यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुँच पाए क्योंकि आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है बट द एल्गोरिथम इज नॉट अलाउइंग टू डू सो. उसने इस डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है, सो यू कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर, राइट. तो ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस केस में नहीं प्रोवाइड करेगी. सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन, राइट, ऑफ नेबर वर्टिसेस, राइट, नेबर वर्टिसेस. सो अगर मैं यहाँ पर एक कंप्लीट ग्राफ की बात करती हूँ तो अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस v हैं, राइट, तो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए, फॉर वन पर्टिकुलर वर्टेक्स अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है, v है, तो आपको कितनी बाकी की वर्टिसेस को रिलैक्स करना है, v - 1, राइट. उसके अलावा बाकी की जितनी भी वर्टिसेस हैं उनको रिलैक्स करना है. और ऐसा आपको कितनी बार करना है, जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, n टाइम्स अगर आपको करना पड़ रहा है तो v मीन्स n ओनली, राइट. n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट. सो n ×
n-1. सो अगर आप यहाँ पर डोमिनेटिंग टर्म लेंगे तो दिस विल गिव यू n स्क्वायर. सो बिग O ऑफ n स्क्वायर यानी कि आप बोल सकते हो बिग O ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस का स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम इन वर्स्ट केस. वर्स्ट केस मतलब जब आप देख रहे हो कि कंप्लीट ग्राफ आपको गिवन है, राइट, हर वर्टेक्स के साथ अटैच्ड है और आप जब रिलैक्सेशन कर रहे हो, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलैक्सेशन फॉर ईच वर्टेक्स n-1 और कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनसे मल्टीप्लाई करके इट विल कम एज n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम. ये एप्लीकेशन जहाँ कहीं भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होगा वहाँ आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल डिजिटल मैपिंग सर्विसेज लाइक गूगल मैप्स, राइट. एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आप देख सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ एग्जिस्ट करता है, यू कैन फॉलो दैट पाथ. तो गूगल मैप्स में इस एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है. वाइडली यूज इन राउटिंग ऑफ डेटा इन नेटवर्किंग एंड टेलीकॉम डोमेन में या टेलीकम्युनिकेशन डोमेन में फॉर राउटिंग ऑफ डेटा की राउटिंग के लिए काम आता है, राइट. Whenever there is a need of shortest path in robotics, right, फैक्ट्री या प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पर आपको कभी कोई फॉल्ट डिटेक्ट करना हो, उस वहाँ पर इस एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है. ऑल्सो इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन एम्बेडेड सिस्टम. नेक्स्ट इज इन अ नेटवर्क. अगर आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में फाइल ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, right. So this was all for Dijkstra algorithm. I hope you found this video useful. Do hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel. Thank you.